प्रणाम भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा में। हम यहाँ सुनाते हैं वे दिव्य कथाएं जो भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का संदेश देती हैं। आज की कथा है महालक्ष्मी और मायावी गदा का युद्ध। एक ऐसी गाथा जिसमें धन, ऐश्वर्य और शक्ति की देवी माँ महालक्ष्मी ने एक भयंकर राक्षस का विनाश करके तीनों लोकों में धर्म और संतुलन की फिर से स्थापना की। बहुत समय पहले जब संसार में संतुलन था, तभी पाताल लोक में घोरासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। असाधारण शक्ति के साथ उसमें भयंकर अहंकार भी था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई देव, मानव या दानव मुझे युद्ध में कभी न हरा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, पर चेतावनी दी, तेरा अंत एक स्त्री के हाथों से होगा। अहंकार में चूर घोरासुर ने इस बात को तुच्छ समझा। समय के साथ घोरासुर की शक्ति बढ़ती गई। उसने अपनी मायावी गदा बनाई जिसमें अग्नि, वायु और आकाश तीनों तत्वों की शक्ति थी। वो जिस भूमि पर गदा चलाता वो तत्काल जल उठती थी। धीरे धीरे उसने देवताओं के लोकों पर भी अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देव भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। चारों ओर अंधकार फैल गया और धर्म का पतन होने लगा। सभी देवता एकत्र हुए और जगत के पालनहार विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये राक्षस हमें नष्ट कर देगा, कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि शक्ति अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला जो इतना तेज था कि तीनों लोकों को आलोकित कर गया। उस प्रकाश से माँ महालक्ष्मी प्रकट हुई। वो स्वर्ण आभा से युक्त थी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, कमल और धन का कलश धारण किए हुए थी और सिंह वाहन पर आरूढ़ थी। माँ महालक्ष्मी ने आत्मविश्वास से कहा, जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। अब ये अधर्मी राक्षस अपने कर्मों का फल पाएगा। घोरासुर ने जैसे ही देवी को देखा, वो ठहाका लगाकर बोला, देवी, तुम युद्ध करने आई हो? तुम्हारे कोमल हाथ मेरी मायावी गदा का एक प्रहार भी नहीं सह पाएंगे। देवी मुस्कुराई और बोली, घोरासुर, जिस दिन कोई स्त्री की शक्ति को तुच्छ समझता है, उसी दिन उसका अंत लिखा जा चुका होता है। युद्ध आरंभ हुआ। घोरासुर की गदा से अग्नि की वर्षा होने लगी। धरती कांप उठी। देवी ने तुरंत अपना कमल अस्त्र उठाया और बोली, हे कमल, जो अंधकार फैलाए उसे शीतल कर दे। तत्क्षण अग्नि की वर्षा शांत हो गई। राक्षस ने अपना मायावी रूप धारण किया, पर माँ महालक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर से अत्यधिक तेज प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने कहा, सत्य की शक्ति असत्य पर सदा भारी होती है। उन्होंने अपने कमल अस्त्र को आकाश में उठाया और कहा, हे दिव्य कमल, इस अधर्म के प्रतीक को अपने भीतर बांध लो। तुरंत आकाश से एक विशाल स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। देवी ने वो कमल अस्त्र घोरासुर की ओर छोड़ा। जैसे ही उस कमल ने घोरासुर को छुआ, वो वहीं ठहर गया। उसका शरीर पाषाण की भांति जड़ हो गया और वो उस कमल में समा गया। उस क्षण आकाश में दिव्यनाद गूंज उठा, जय मां महालक्ष्मी। देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, मां, आपने तीनों लोगों को भय से मुक्त किया है, आपका धन्यवाद। देवी मुस्कुराई और बोली, जो अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भक्ति करता है वही सच्चा सुख पाता है। जो धन का उपयोग धर्म के मार्ग में करता है उसके घर में मेरी कृपा सदा बनी रहती है। ये कहकर देवी पुनः कमल में विलीन हो गईं। भक्तों, तभी से लोग माँ महालक्ष्मी की पूजा में कमल को सबसे पवित्र मानते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा पर। जय माँ महालक्ष्मी।